राइट अच्छा अब डॉक्टर मारिया नाउ आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट कार्बन पील कार्बन पील इज अनदर प्रोसीजर जो अब आया है लोग अक्सर कराते हैं उसके बाद मेरे ख्याल में उस कार्बन पील से आपका जो एक्सेसिव हेयर है वो भी रिमूव हो जाता है तो आपको एक कॉम्प्लेक्शन में फेयरनेस नजर आ जाती है बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे आपकी बाल मुंह से जाते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्शन टोन में फर्क नजर आता है कार्बन पील कितना बेहतर है और कार्बन पील ज़्यादा कॉस्टली नहीं है हाइड्रा से ज़्यादा बेहतर है क्या कंपैरिजन है दोनों का कंपैरिजन अगर हाइड्रा की बात करें तो वो नीटनेस के लिए होता है हमारी क्लिनजिंग डीप ये ब्लैक हेड्स वगैरह निकल जाते हैं आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है डेली अगर हम वुमेंस की बात करें गर्ल्स की मेकअप हम वेयर करते हैं तो हमें हमारी ओपन पोर्स हो जाते हैं तो हमें हाइड्रा मंथली बेसिस पे करवा लेना चाहिए ताकि हमारी स्किन नीट और डैमेज ना हो कार्बन पील जिसम प्रोसीजर है बेसिकली ये टैनिंग के लिए है आपकी स्किन जब टैन हो जाती है बॉयज़ को जिस तरह बाहर जाते हैं सन रेज डैमेज कर रही है टैनिंग कर रही है आपकी ओवरऑल स्किन पे और आपके एरियाज बॉडी के टैनिंग हो जाती है पिगमेंट हो हाइपर पिगमेंटेशन जिसको कहते हैं तो उसके लिए कार्बन पील इज़ वेरी गुड उसका डाउन टाइम अपना 15 डेज होता है अच्छा अगर आप कार्बन पील जैसे मुझे जैसा इंसान है मैं प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाता ठीक है एक तो मैं तो हाइड्रा कराते हुए चीखें मार रहा होता हूँ ये हो क्या हो रहा है मशीन क्यों लग रही है मुझे बिकॉज मेरा थ्रेशोल्ड बहुत कम है ठीक है तो मैंने तकरीबन जिंदगी में शायद 2 दफ़ा हाइड्रा कराया होगा और कार्बन पील तो मैंने कभी नहीं कराई बिकॉज मुझे लगता है वो उतरेगी तो बहुत दर्द होगा ठीक है सो फॉर मी पर्सन लाइक मी अगर मैंने टोन अपना बेहतर करना है अपना स्किन टोन थोड़ा बेहतर करना है और पिगमेंटेशन जो है मैं चाह रहा हूँ और खुदा ना खास्ता मुझे है ख़त्म हो जाए तो इस दोनों के लिए क्या कोई सीरम या कोई आप ऐसी चीज़ बता सकती है जो मैं खुद घर में कर सकूँ जी जी बिल्कुल बहुत से मार्केट में आजकल सीरम्स है जो आपको रिजल्ट्स भी दे रहे होते हैं लेकिन बात वही है ना जब अगर एक प्रोसीजर आप करवा ले तो आपके एक कंसर्न एरिया ये कि आप ब्रांड ना बताएं आप मुझे सिर्फ सीरम्स बता दें कि कौन कौन से मेरे टोन बेहतर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो और किस किस वक्त विटामिन सी विटामिन ई इस तरह के हमें डेली बेसिस पे वैसे यूज़ भी करना चाहिए कि हमारी रूटीन ऐसी होती है कि हमें नाइट टाइम अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए ठीक है जिसमें हमें एक अच्छा सा अपना लाइक फेस वॉश यूज़ करना चाहिए सीरम और मॉइस्चराइजर रखना चाहिए अगर हम अपनी डेली लाइफ में यही यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन इतनी ख़राब ही ना हो एग्रीड जिसके लिए कोई प्रोसीजर कराना पड़ता है बिल्कुल ऐसे ही है कॉम्प्लेक्शन बेहतर करने के लिए क्या कोई सीरम होता है कि नहीं आपकी स्किन टाइटनिंग का है लेकिन कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल है अगर हम बात करें अगर टाइटनिंग की तरफ जाएं तो रेटिनॉल्स आ जाते हैं वो आपकी यूज़ हो रहा है अगर ब्राइटनिंग की तरफ हम जाएं तो हमारे पास डिफरेंट ग्लाइकोलिक सीरम्स यूज़ होते हैं जो आपकी ब्राइट स्किन करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन को कम कर रहा होता है ठीक है और वो जो आप ग्लूटाथायोन के आप इंजेक्शंस लगते हैं क्या उससे 19-20 का फर्क पड़ता है कि नहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जहाँ लोग वो इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि उनका रंग बेहतर हो जाए अच्छा ये हमारे ना एक बहुत कंसेप्ट गलत बना हुआ है कि वाइटनिंग इंजेक्शंस है ना तो इसका काम ही वाइटनिंग करना है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है वाइटनिंग इंजेक्शंस बेसिकली लोग इसलिए भी लगवाते हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स जिसको हम कहते हैं कुछ लोग इसको ऐसा मल्टीविटामिन के तौर पर ले रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अगर हम एक कंप्लीट कोर्स कर लें तो हमारी 1 to 2 टोन इंप्रूव हो सकती है जो कि डिपेंड करती है बॉडी वेरी कर रही होती है पर्सन टू पर्सन ठीक है लेकिन वो जैसे हमें एक कंसेप्ट है कि नहीं हम अगर 6 ड्रिप्स लेंगे तो हम वाइट हो जाएंगे एकदम से तो वो गलत कंसेप्ट है अब मुझे बताएं फ़खर भाई आपके सामने बैठे हो खड़े हुए अब फ़खर भाई को हम ग्लूटाथायोन लगाते हैं तो क्या वो असद भाई बन जाएंगे वो असद भाई सामने आपकी तरफ है वो असद भाई मोबाइल वो इस कैमरे के पीछे बैठे हुए और वो उस कैमरे में तो क्या इतना फर्क पड़ सकता है बिल्कुल नहीं पड़ सकता ये नहीं हो सकता